स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिवालिक की पहाड़ियों पर आए हुए हैं। गांव झंडा के समीप स्थित ये पहाड़ियां, जिन पर जो है एक बहुत ही धार्मिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर, सतकुंबा मंदिर जो है स्थापित है। आज हम सतकुंबा मंदिर के समीप स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जो कि धरातल से कई 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। अपने दर्शकों को सर्वप्रथम हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करवाते हैं, फिर जानकारी लेंगे कुछ इनके इतिहास के बारे में। कहते हैं कि महाभारत कालीन मंदिर ये बताया जाता है। उससे पूर्व भी पांचों पांडव यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर पूजा अर्चना करी, और जीत के पश्चात, महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात भी पांचों पांडव यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की थी और धन्यवाद किया था जीत के लिए। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सेवादार के रूप में खड़े हैं। अक्सर ड्यूटीज़ वगैरह लगती है इनकी, और भगवान शिव के आप दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ स्वरूप भी यहाँ पर स्थापित है। बहुत एक सुंदर मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया हुआ है, और इसी प्रकार से ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन, सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। नाग देवता भी यहाँ पर स्थापित आप देख सकते हैं। और यहीं से फिर वापसी का द्वार है, यानी निकासी का द्वार कह सकते हैं। तो बहुत एक सुंदर व्यवस्था ग्रामीणों की तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से यहाँ पर की हुई है। तो चलिए चलते हैं इसके परिक्रमा। ये परिक्रमा है, यहाँ पर पाठ आदि हम कर सकते हैं बैठकर। तो ये परिक्रमा मार्ग है, और फिर वापसी यहाँ से अगर देखें तो हवन कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है। चारों ओर संगमरमर के पत्थर, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, भंडारे आदि की व्यवस्था। ये देख सकते हैं, दूर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हवन कुंड की स्थापना एक बहुत विशाल का हवन कुंड, बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यहाँ पर जो है ये हवन कुंड है। और आप देखेंगे कि चारों तरफ दूर से अगर दृश्य देखें तो बहुत ही सुंदर, दूर से कई किलोमीटर दूर से ये मंदिर नज़र आता है। अगर हम दूर से नज़र डालें तो सढौरा, उधर कालियाम, नारायणगढ़ से भी अगर देखें तो ये मंदिर नज़र आता है। यहीं से अगर हम नीचे धरातल की बात करें तो छोटे छोटे घर, मकान, चलते हुए वाहन आपको नज़र आएंगे बहुत दूर पर। तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज रविवार का दिन है, तो इस छुट्टी का लाभ उठाते हुए लोग बाग जो है परिवार सहित दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर स्थापित है। त्रिशूल भी यहाँ पर स्थापित है। उसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और नंदी बैल भी यहाँ पर स्थापित है। और यहीं से बर्बरीक का इतिहास जुड़ा है, जो बाद में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान को हम देखना चाहेंगे। बरगद का पेड़ है, कहते हैं यहीं से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर यहीं से उनका शीश काट कर जो है यहाँ पर लटका दिया गया था। ये जो नज़दीक पेड़ देखेंगे यहाँ पर बरगद का पेड़, उन मंदिरों के समीप, तो वहाँ पर उन्होंने यहीं से महाभारत का दृश्य देखा था, और बाद में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से, खाटू श्याम जी के नाम से आज वो प्रसिद्ध हैं, और बहुत ही अग्रणी देवताओं में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो महाभारत का युद्ध बर्बरीक ने इसी स्थान से, इसी कारण से झंडा गांव का नाम भी पड़ा, ऐसा बताया जाता है। तो ये स्थान बड़ा ही पवित्र पावन स्थान है। तो यहाँ पर सब भंडारा स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर रमणीक मेले के दिनों में, शिवरात्रि के दिनों में बहुत अच्छा एक विशाल मेला यहाँ पर कई दिनों तक का भरता है। भंडारे आदि की व्यवस्था प्रबंधक समिति की तरफ से रहती है। तो चलिए इसके थोड़े इतिहास के बारे में जानकारी हम प्राप्त करना चाहेंगे। रणधीर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप दर्शनों के लिए आए हुए, वैसे भी आप सेवा में रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इतिहास बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? जी, ये मंदिर महाभारत कालीन है। जी जी जी। और यहाँ पांडवों ने पूजा भी की है जी। उससे पहले यहाँ एक घटना है जो महाभारत में बर्बरीक के नाम से प्रसिद्ध है, जो आजकल खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी जी। उनका भी है। भगवान कृष्ण और अर्जुन जी आए थे यहाँ से जी, उन्होंने सहायता मांगने के लिए जी। तो उन्होंने पूछा था भी आप हमारे भी, क्योंकि वो भीष्म के पुत्र थे, इसलिए भी हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। भीम के पुत्र थे, ठीक है जी। तो वो भी हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके पक्ष में नहीं, जो दल आरता हुआ दिखाई देगा मैं उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनके उसमें पराक्रम देखने के लिए भी, हाँ आपके पास क्या विद्या है क्या नहीं,
तो उन्होंने कहा था भी तू क्या कर सकता है, तो उन्होंने कहा था भी ये पेड़ खड़ा है, कहाँ मैं इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से बेच सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता जो था वो अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। जी जी जी। तो जब उन्होंने तीर चलाया वो सारे पत्ते बीत गए, तो श्री कृष्ण जी ने देखा जो अपने पैर के नीचे था उस पत्ते में भी तीर से निशान बना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये युद्ध में आ गया तो ये कोई सी भी साइड नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इसने उसी का साथ देना है जो सा दल आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा। तो उन्होंने फिर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा शीश तो ले लो, लेकिन मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो आज भी वो यहीं से एक बरगद का पेड़ है जहाँ से उन्होंने ये सारा युद्ध का दृश्य देखा था। और मंदिर जो है महाभारत कालीन है, बहुत पुराना है। इसकी एक बार खुदाई करी थी, ये सोच रहे थे कि इसको नीचे ले जाया जाए शिवलिंग को। तो जैसे इसकी खुदाई की 5-7 फुट इसके शिवलिंग को नीचे से खोदा गया, तो वो सेम का सेम नीचे ऐसा ही था, और फिर नीचे से सर्प निकलने स्टार्ट हो गए जी। फिर जब ज़्यादा ही सर्प निकलने स्टार्ट हुए तो वैसे का वैसा ही बंद कर दिया था ये, और इसका पूर्ण उद्धार कर दिया था। और बहुत प्राचीन काल में है मंदिर है ये। कहते हैं कि महाराणा रणजीत सिंह के टाइम भी यहाँ बहुत बार मेला लगता था, लेकिन तब लोग घोड़ों के ऊपर आते थे और जिससे फसल खराब हो जाती थी, इसलिए लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके मंदिर को तुड़वा दिया जाए। तो लेकिन इसका जो बीच का हिस्सा था वो नहीं टूट पाया था, तो इसलिए ये मंदिर दोबारा से पुनरुद्धार हुआ है। एक माता जी हैं यहाँ से जो 8-7 साल से आई हुई हैं, उन्होंने भी अपना काफ़ी पैसा लगाया, बहुत अच्छी सेवक हैं, अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, आज मंदिर का बहुत सुधार है, आने का रास्ता भी बढ़िया बन चुका है अब यहाँ, और लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। अब सावन है, सावन में तो पूरा सावन बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं मेले के दिनों में भी? वैसे भी मेले के दिनों में तो चलते ही हैं, पर यहाँ 24 घंटे भंडारा है। रोटी के टाइम रोटी मिलती है और चाय के टाइम चाय मिलती है। जी जी। तो ग्रामीणों ने काफ़ी अच्छी कमेटी बना रखी है जो काफ़ी व्यवस्था में लगी हुई है। कमेटी बनी हुई है यहाँ से जी जी, और बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए जी जी, धन्यवाद। बात करेंगे मंदिर के पुजारी जो हाल ही में कुछ महापूर्व ही यहाँ पर लाए हैं लालड़ू से, मनोज जी। मनोज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई इतने बड़े अच्छे मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिल रहा है? जी जी, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि एक जो मंदिर है महाभारत कालीन है, और जितने ये भक्तगण यहाँ पे आते हैं उनको एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, जिसे स्वर्ग कहा गया है, वो स्वर्ग का आनंद है। और जो भी भक्तगण यहाँ पे कुछ भी मन्नत मांग के जाते हैं, भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से वो सब मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत अनेक स्थानों से, दिल्ली, चंडीगढ़ इत्यादि अनेक स्थानों से यहाँ पे भक्तगण आते हैं, और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूर्ण होती हैं। और ये महाभारत कालीन है यहाँ पे, और यहीं से पास में सतकुंभा तीर्थ भी है, जहाँ पे किसी को एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम होती है वो भी आते हैं। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, तो जो सूर्य उदय की रोशनी शिवलिंग पे पड़ती है, तो जिसकी जैसी भावना है, कहते हैं भाव विद्यते देवता, कि जिसका जैसा भाव है उसे वैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो यदि प्रातः काल आप सूर्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उसमें भगवान शंकर जी की प्रतिमा दिखाई देती है। क्या बात। तो अगर आप किसी दिन सुबह के समय आएंगे जिस समय सूर्य उदय होता है, तो आपको भगवान शंकर जी की शिवलिंग में प्रतिमा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक रमणीक दृश्य, चारों तरफ पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ, और उस मंदिर पर ये सुशोभित है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, जिसमें जो है काफ़ी लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं। और सेवादार भी आसपास के गाँव से, हर आयु वर्ग के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और सेवा अर्चना करते हैं। देख सकते हैं सुदूर पहाड़ियों में भी छोटे छोटे मंदिर काफ़ी संख्या में यहाँ पर बनाए गए हैं। और नीचे भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर यहाँ पर हाल है, तो दूर से आप दृश्य देखें इस मंदिर का। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर, और जैसे बताया गया पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा, यहाँ से जब सूर्य निकलता है उन पहाड़ों की जो है शिखर से, तो ये सीधा पहली किरण जो है इस मंदिर में वो पड़ती है, सूर्य की मंदिर में पड़ती है। तो भगवान शिव जी का अवलोकन, एक अलौकिक दृश्य ही वो नज़र आता है। ये छोटे बच्चे, हाँ जी, आप लोग भी सेवा कर रहे हैं जी? कौन से गांव के? महमूदपुर। तो यहाँ क्या करने के लिए आए हुए? सेवा करने के। तो छोटे, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। हाँ जी, क्या नाम है? जसन। प्रिंस। तो प्रिंस, जसन, हिमांशु, और एक और बच्चा हो रहा है, इसका भी बात कर ले। क्या नाम बेटेगा? करण। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सेवादार हैं
जो यहाँ पर सेवा करने के लिए सुबह से ही प्रसाद वगैरह बांटते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का विशेष कृपा इन बच्चों के, आसपास के गांव के ही बच्चे हैं, महमदपुर के बच्चे हैं, तो यहाँ पर सेवा कार्य करते हैं। तो भगवान की कृपा है, ऐसे ही ग्रामीणों पर कृपा है जो यहाँ पर सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर के आप दर्शन कीजिए और कभी भी अवश्य ही समय निकाल कर यहाँ पर आप आइएगा भगवान के दर्शनों के लिए। तो समय स्वयं ही निकल जाता है, भगवान का बुलावा जब आता है। तो देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य है। तो आइए निचले पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस मंदिर के निमित्त करते हैं। तो एक बार दूर से दर्शन करेंगे। नंदी बैल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा जो है अपने यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि इनकी मनोकामनाएं यहाँ पर ही पूरी होती हैं, यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं बोली जाती हैं और भगवान शिव उन मनोकामनाओं को सुनते हैं। तो मंदिर से थोड़ा नीचे आकर मंदिर का दृश्य आप देख सकते हैं और यहीं पर जो है भंडारा स्थल बनाया हुआ है। और जैसे बताया गया था कि रूटीन में यहाँ पर भंडारे का प्रसाद यहाँ पर देख सकते हैं बनता है और इस वक्त भी बनाया जा रहा है क्योंकि समय हो गया है भंडारे का, और इस कारण से प्रसाद की सेवा यहाँ पर लोग बाग की थे। कहाँ से आप रहने वाले हैं जी? ये गांव झंडा से ही रहने वाले हैं और हर रोज़ आते हैं इस प्रकार से जी? किसकी ड्यूटी लगती है वैसे आ जाते हैं अपने अपनी? अच्छा, आप हर रोज़ आते हैं तो एक टाइम का भोजन बना के जाते हैं जी? 2 टाइम का। कितने लोगों के लिए बनाते हैं आप ऐसे? लंगर देना चाहे कोई 7 बजे 6 बजे 5 बजे सबके लिए, जब भी कोई यहाँ पर आएगा उसके लिए भोजन तैयार मिलेगा। वाह जी वाह। तो चाय और भोजन का प्रसाद अब जैसे दे सकते हैं, बता रहे हैं कि हर वक्त तैयार मिलता है कि बहुत बड़ी सेवा यहाँ पर प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये की गई है कि जब भी जो जिस समय भी आए चाय का प्रसाद और उसके लिए भोजन की व्यवस्था अपना कमेटी की तरफ से यहाँ पर की गई है। लंगर हाल यहाँ पर बनाया हुआ है, बरसात धूप आदि की स्थिति में यहाँ पर बैठकर लोग जो है लंगर आदि प्राप्त करते हैं, प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। ये व्यवस्था प्रबंधक समिति की तरफ से पंखे आदि लगे हुए हैं, शटर वगैरह डले हुए हैं, यहाँ पर बैठकर जो है लोग भोजन करते हैं। जैसा कि बताया गया कि मंदिर परिसर में हमेशा भंडारा तैयार मिलता है। आज भी यहाँ पर श्रद्धालु जब यहाँ पर दर्शनार्थ पहुँचे तो उन सब के लिए चाय की व्यवस्था, पहले चाय पिलाई गई और उसके पश्चात सभी को जो है भंडारा स्वरूप में प्रसाद ग्रहण कराया गया। बड़े ही धार्मिक उत्साह के साथ सभी ने प्रसाद जो है यहाँ पर ग्रहण किया। तो ऐसी व्यवस्था देर शाम तक ये जारी रहती है। सुबह के समय भी नाश्ता भी यहाँ पर दिया जाता है। तो तीनों समय का भोजन की व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ पर रहती है। तो आप सभी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गांव झंडा के समीप शिवालिक की पहाड़ियों पर आइएगा और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो ये थी महाकालेश्वर मंदिर से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय महादेव, जय शिव शंकर, सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।